अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, ये थे हमारे आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ हाफिज अशरफ साहब, जो कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे। जिस तरह से नाज़रीन आप आज़म न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ये बरकतों वाला महीना, ये रहमतों वाला महीना, और ख़ास तौर पर इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पर एक ख़ुसूसी एहसान फरमाया कि लैलतुल क़द्र जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। तो जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए हाफ़िज़ साहब लैलतुल क़द्र के हवाले से। लैलतुल क़द्र की फजीलत अहादीस की रोशनी में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे इतनी फजीलत इस उम्मत के लिए एक इनाम है। इससे पहली उम्मतें जो गुजरी हैं उनके लिए ऐसा कोई इनाम भी अल्लाह ताला ने अता नहीं किया था। और फिर इतनी बबरकत और फजीलत वाली रात अल्लाह ताला ने खुफिया रखी है। वजह यह है कि इस बरकत और फजीलत वाली रात को हासिल करने के लिए हर मोमिन की एक तड़प और तलब है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हर बंदा तो उस टाइम पे फारिग नहीं होता, कोई सफ़र में भी हो सकता है या कोई बीमार भी हो सकता है और कुछ फारिग भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए सहूलत ऐसी बना दी कि जो फारिग है या जो मसरूफ है, दोनों ही इस रात को पाने के लिए बहुत अच्छे और अहसन तरीके से कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप साहब मुझे जरा ये क्लियर कर दीजिए हमारे नाज़रीन को कि आमतौर पर होता यह है कि 27वीं रात को इस लैलतुल क़द्र के साथ मखसूस कर दिया गया है। क्या लैलतुल क़द्र सिर्फ 27वीं रात को ही होती है, या इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई और तरीकाकार या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है या उनकी सुन्नतों से हमें मिलता है? नहीं, 27 की रात तो कन्फर्म नहीं है, बल्कि ये है कि ये किसी भी ताक रात के अंदर हो सकती है। ठीक है। तो ताक रातों के अंदर 21 है, 23 है, 25 है, 27 है और 29 भी है। यानी कि इसको मुख्तस कर लेना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें अल्लाह का हुक्म क्या, मेरा ख्याल ये है कि इन ताक रातों के अंदर इस लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाए। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर हाफ़िज़ साहब सुनने में ये भी आता है कि लैलतुल क़द्र में की जाने वाली इबादत जो है 1000 महीनों की इबादतों से अफजल है। इस तरह से इसके क्या रवायात मिलती हैं? ये असल में एक दफा आप अलैहिस्सलाम सहाबा की एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे, तो आपने बनी इसराइल के एक उस शख्स का तज़किरा किया कि जिसने कोई 80 साल जिहाद के अंदर अपनी उम्र गुजारी। तो सहाबा ने जब ये सुना तो उनके दिल के अंदर भी ये ख्याल पैदा हुआ, उनकी चाहत उभरी कि क्यों ना कि हम भी इस तरह की इबादत करें। तो 80 साल तो आम तौर पे उम्र होती नहीं इतनी। जी जी। लोग इस एज में पहुंचते नहीं, अगर पहुंचते हैं तो वैसे बुढ़ापा आ जाता है। तो साहबा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह, हमारी तो इतनी उम्र नहीं हो सकती और हम इतनी इबादत नहीं कर सकते। जी। तो अल्लाह ताला ने फिर ये कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई और अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए एक एहसान फरमा दिया। बिल्कुल। कि वो इबादत तो एक लम्हे की करेंगे, जी जी, लेकिन उनको सवाब 80 साल से भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा। 1000 महीने से भी ज्यादा, 1000 रातों से भी अफजल रात है। बिल्कुल। अगर इस रात के अंदर किसी शख्स ने पूरी रात तो उसने बेदारी में नहीं गुजारी, पूरी रात तो उसने इबादत नहीं की, जी जी, सिर्फ उसने एक दफा अल्लाह कह दिया, यानी कि हकीकी मानों में इबादत की नीयत से या अल्लाह को याद करने की गरज से। जी जी जी, ठीक है। तो एक दफा जिस शख्स ने अल्लाह कह दिया या सुबहान अल्लाह कह दिया या एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, गर्ज के कोई भी काम सवाब की नीयत से अल्लाह को राजी करने के लिए एक दफा किया तो 1000 महीनों से भी ज्यादा उसको सवाब मिलेगा।
उसकी फजीलत इतनी ज्यादा है, फजीलत इतनी ज्यादा है। यानी कि उम्मत मुस्लिमा की उम्रें थोड़ी कर दी गई, लेकिन उनकी लम्हों की इबादत को हजारों महीनों की इबादत, सालों की इबादत के बराबर और उससे बल्कि ज्यादा। ये तो एक 1000 का डिजिट तो एक समझाने के लिए है, वरना 1000 से भी ज्यादा है, पता नहीं कितनी ज्यादा है। ये अल्लाह तबारिक व तआला का उम्मत मोहम्मदिया पर खुसूसी एहसान और फजल है। जी बिल्कुल। तो हाफ़िज़ साहब यहाँ पे जरा मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आमतौर पर अमाल किए जाते हैं, तस्बीह नमाज पढ़ी जाती है, मसाजिद में महाफिल का इनेकाद किया जाता है, तो उस हवाले से जरा थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। इसमें कोई खास अमल तो है नहीं इस रात का। ठीक है, यानी को मुख्तस नहीं किया गया कि इस रात में सिर्फ ये अमल किया जाए, ये अमल किया जाए। ठीक है। इबादत अमल सबसे बड़ा है इसमें। इबादत आपने करनी है। ठीक है। उसमें आप नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात हैं, कोई जिक्र अज़कार है, दुरूद शरीफ है। और हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक दफा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अगर हम इस रात को पा लें तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल जो इस रात का है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह ताला तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। ठीक है। तो लिहाजा हमें भी माफ फरमा दीजिए। यानी कि इस रात में इबादत के साथ साथ ये मालूम होता है कि अस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह तबारिक व ताला की खुशनुदी का हुसूल, इस रात का दरअसल मकसद ये है। और जहाँ तक मैं समझा हूँ कि इस रात को 27वीं रात के साथ मुख्तस कर लेना काफी नहीं है, बल्कि इसको तलाश किया जाए क़यामुल लैल के जरिए से, रातों को कयाम करके। 21वीं रात है, 23वीं रात है, 27वीं है, 25वीं, 29वीं, इन रातों में कयाम करके इसको तलाश किया जाए और इसके अंदर इस्तग़फ़ार किया जाए, इबादत की जाए, नवाफिल अदा किए जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, ख्वाह वो अकेले में की जाए, ख्वाह वो इज्तिमा की सूरत में की जाए। क्या ख्याल है आप साहब? जी, बेहतर तो वैसे ये है कि इनफरादी की जाए, यानी कि दिखलावा और रियाकारी का उसमें अंसर नहीं आता फिर। जी, दिखलावा और रियाकारी का भी नहीं आता, और इस तरह का कुरान हदीस से भी कोई इज्तिमा की कोई खसूसी वो नहीं मिलती है। और उसमें मेरा ख्याल ये है कि एक दिलजमी भी पाई जाती है, जब आदमी इनफरादी तौर पर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और इबादत करता है, उसकी वो मेरे ख्याल ज्यादा उसके अंदर दिलचस्पी होती है इज्तिमा की निस्बत, क्योंकि हर आदमी की वो तबीयत नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि सही मानों में आपको मसाइल और फजाइल से आगाह किया जाए, कोई लंबी चौड़ी बहस से हटकर जो है उसमें जाए बगैर जो खुलासा कलाम है वो आपके सामने रखा जाए। आप सब आपको चीज ऐड करना चाहें तो अल्लाह ताला ने कितना आसानी का मामला बंदों के साथ फरमाया है कि देखें कितनी फजीलत वाली रात है। जी जी, एक एक लम्हा इसका इतना अहम और इतना कीमती है कि हम सारी जिंदगी भी अगर चाहें तो उसको नहीं पा सकते। बिल्कुल ठीक है। और फिर इसको खुफिया रखा है। बिल्कुल। एक वो शख्स है जिसके पास काफी टाइम है, उसका कोई कारोबार इस तरह का है कि उसके पास फ्री टाइम होता है, वो कुछ कर सकता है। जी जी। तो वो तो आसानी इस रात में इबादत कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और एक वो बंदा जिसके पास टाइम ही नहीं है, या अचानक से कोई ऐसा काम आ गया उसको कि उसको कहीं जाना पड़ गया, या कोई परेशानी आ गई, या कोई बीमार भी हो सकता है। जी जी। तो देखें दोनों सूरतों में एक वो बंदा है जो बिल्कुल फ्री है और वो जाके मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है, मस्जिद में बैठ गया। बिल्कुल। इस रात को पाने के लिए, इस रात के जो इनामात हैं, जो फजीलतें हैं, उनको पाने के लिए अपने आप को फ्री करके मस्जिद में बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक है। और एक वो बंदा है जिसके पास टाइम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों के लिए कितनी आसानी का मामला फरमा दिया है कि अगर एक रात को मुख्तस कर लिया जाता तो जो बंदा सफर में था या जो बीमार था, जिसके पास वक्त नहीं, वो अपनी मसरूफियत के बायस उसको नहीं पा सकता था, तो अल्लाह पाक ने आसानी कर दी, उसके लिए भी आसानी कर दी है। 21, 23, 25, 27, 29 वो इबादत करे और तलाश करे। और मेरा ख्याल ये है कि जो सही नीयत से आप साहब इसको तलाश करने की नीयत से, ख्वाह वो लैलतुल क़द्र हो या ना हो, लेकिन वो जरूर अल्लाह तबारिक व तआला की रहमतों का और इनामात का मुस्तहिक ठहरेगा, जो सच्ची नीयत से और दिल से किसी भी रात में क़याम कर दे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।